नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और भारत के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। आज हम बात करेंगे कि आप और आपका लाइफ पार्टनर इस पेरेंटिंग वाले टीम स्पोर्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए मैंने एक स्पेशल व्यक्ति को इन्वाइट किया है, मेरी लाइफ पार्टनर, लीड में मेरी को-फाउंडर और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी पेरेंटिंग पार्टनर स्मिता को। वेलकम स्मिता। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सुमित। तो आज हम ये पेरेंटिंग वाला स्पोर्ट दिखाने कैसे वाले हैं? स्मिता, आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। इस बोल में ना कुछ चिट्स पड़ी हैं और उन चिट्स में कुछ सिचुएशंस लिखे हैं। तो हमें ये डिस्कस करना है कि उस सिचुएशन को एज अ टीम हम कैसे हैंडल करते हैं। तो स्टार्ट करें? ठीक है, लेकिन ये चिट्स खोलने से पहले हम ये पहले बात कर लें कि एज अ टीम हमको क्या रोल प्ले करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम अग्री करें कि हम अपने बच्चों को क्या वैल्यूज़ सिखाना चाहते हैं। तो जैसे जब वो पैदा होने वाले थे उस टाइम हमने आपस में बात करके डिसाइड किया था कि हम चाहते हैं कि वो सच बोलें और वो सबकी केयर करें, वो पोलाइट हों। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स बात करके अग्री करें कि वो अपने बच्चों को क्या वैल्यू सिखाना चाहते हैं। उसी तरह सेकंड एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि पेरेंट्स दोनों, माँ और बाप, एक टीम की तरह अपीयर करें अपने बच्चों के सामने। एक्चुअली ये बहुत बार हुआ है ना कि उन्होंने जब मुझसे आके बोला कि हम ये कर लें तो मैं पूछता हूँ कि मामा ने क्या बोला है, और अगर इफ़ यू हैव सेड नो तो फिर मैं भी नो बोलता हूँ, और अगर मैं डिसएग्री करता हूँ तो मैं उनके सामने नहीं दिखाता। आई विल कम बैक एंड आस्क यू कि आपने नो क्यों बोला है, एंड इफ़ यू एग्री फिर हम एक सॉलिड फ्रंट रखते हैं, और अगर हम डिसएग्री करते हैं तो आप चेंज करते हो स्टैंस, मैं नहीं करता, बिकॉज बच्चों को लगना चाहिए कि हम टुगेदर हैं एज अ टीम। और एक और बात मैंने देखी कि ये रोल जो हम फिक्स कर देते हैं ना, कई पेरेंट्स के पापा स्ट्रिक्ट हैं और मम्मी प्यार करेंगे, मम्मी केयर करेंगे और पापा पैसे लेके आएंगे घर में, वो रोल्स ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं होने चाहिए। सिचुएशन के बेस पे हमें यूज़ करना चाहिए, बिकॉज बच्चों को दोनों पेरेंट्स से प्यार भी चाहिए और बच्चों को दोनों पेरेंट्स से फर्मनेस भी दिखनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो सिचुएशन स्टार्ट करें? हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली सिचुएशन क्या है। ओके, पिकी ईटिंग हैबिट्स। यू नो, बच्चे जब टैंट्रम थ्रो करते हैं कि हमें ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? आई थिंक मैंने देखा है कि बहुत बार पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सर्वाइवल तो हमारे अंदर इनबिल्ट है। तो अगर बच्चे टैंट्रम की वजह से आप फर्म रहें और एक मील मिस भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्म रहना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने एक बार गिव इन कर दिया तो फिर बच्चों को समझ में आ जाता है कि अब मैं जो टैंट्रम थ्रो करूँगा वो मेरी बात मान ली जाएगी। सो आई थिंक फर्मनेस इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, आई थिंक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है पहले कि हम हमेशा याद रखें कि बच्चे वही करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाएं तो हमें भी हेल्दी खाना खाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोक और जंक फूड नहीं खाएं तो हमें भी बंद करना होगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एरिएटेड ड्रिंक्स पीना एकदम छोड़ दिया और अब इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, हम एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। एक्चुअली हमारे बच्चों ने कोक या चिप्स तो आई थिंक 8 या 9 साल तक तो ट्राई भी नहीं किया था, बिकॉज हम घर में कभी लेके नहीं आए। दैट इज़ वेरी। और सारी सब्जियां खाते थे, बिकॉज हम सारी सब्जियां खाते थे, सब सब्जियां बनती थी तो नॉर्मल था ये घर पे। तो आई थिंक ये ज़रूरी होता है ईटिंग हैबिट्स के लिए। तो रोल मॉडल करें, सही चीज़ें लेके आएँ और फर्म रहें जब बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं। मुझे याद है एक किस्सा, वो हमारी डॉटर का, कि वो एक सब्जी उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में मिली, डिनर तक खा ली फिर उसने। करेक्ट। फिर उसके बाद से उसने कभी परेशान नहीं किया। तो आई थिंक ये ज़रूरी होता है। चलो तो फिर अगला उठाएं। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबको जानना होता है। हमारी भी एक जर्नी रही है, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना है। तो ये टॉपिक तो खैर मैंने बहुत रिसर्च भी किया था इस पर। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो एक्चुअली उनके एज के हिसाब से हमें उनको स्क्रीन टाइम देना चाहिए। मतलब जब बच्चे 1 साल से कम की उम्र के होते हैं तो एक्चुअली कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उनके आइज़ के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। वो जितना दूर की चीज़ें देखें वो उतना उनके लिए बेटर होता है। जब वो 1 साल से ऊपर हो जाते हैं तो 15-20 मिनट से मैक्सिमम आधा घंटा उनको हम स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है आप वहाँ से मैक्सिमम 2 घंटे तक जा सकते हैं, जब वो 13-14 साल तक के हो जाए। उसके बाद ठीक है, जैसे एडल्ट्स का यूसेज होता है वैसे कर सकते हैं।
हमने एक्चुअली देखा था ना कि कई हमारे फ्रेंड्स अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिप पहना के वो चेयर पे और फ़ोन लगा देते थे। हाँ, और कितना गलत है, बिकॉज वेरी वेरी बैड हैबिट। आप हाँ, एक तो ईटिंग हैबिट्स भी गलत कर रहे हैं और स्क्रीन टाइम की आदत भी गलत डाल रहे हैं, राइट? सो एज के हिसाब से एक्चुअली उसका तो एक और प्रॉब्लम है कि अगर ईटिंग के टाइम आप किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। सो द अदर थिंग अबाउट स्क्रीन टाइम इज़ कि अब तो बहुत रिसर्च है जो ये बताता है हमें कि जब हम स्क्रीन के साथ होते हैं तो उसके बाद नींद आने में डिफ़िकल्टी होती है। करेक्ट। तो हमेशा रात को जो भी सोने का टाइम है उससे 1 घंटे पहले सब स्क्रीन्स बंद हो जाने चाहिए। राइट। एंड डिवाइसेस, मतलब जैसे अगर आपने अपने बच्चे को फ़ोन दे रखा है, लेट्स से आपका 15-16 साल का बच्चा है, आपने फ़ोन दे रखा है या आपने कंप्यूटर दे रखा है, तो वो उस समय के बाद में उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली एक चीज़ हमने जो की थी विच आई थिंक हेल्प वाज कि जब भी हमने स्क्रीन टाइम पे कोई डिसीजन लिए है, हमने उसको एक ऑर्डर की तरह नहीं दे दिया अपने बच्चों को, राइट? हम बैठ के समझाते थे कि यार इस वजह से हम कर रहे हैं, अगर हम आपको दे देंगे तो उसका ये नुकसान है और अगर नहीं देंगे तो उसका ये फ़ायदा है। तो आई थिंक बच्चों को इन्वॉल्व करना एक्चुअली हेल्प्ड अस, राइट? एंड द अदर थिंग ऑल्सो विच आई रिमेंबर इज़ के स्क्रीन टाइम का मतलब ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन के लिए आधा घंटा, लैपटॉप के लिए 1 घंटा और टीवी के लिए, कि सारे डिवाइसेस को मिला के स्क्रीन टाइम। तो व्हाट यू सेड 30 मिनट्स इज़ एक्चुअली फॉर ऑल स्क्रीन्स, नॉट जस्ट फॉर मोबाइल फ़ोन। तो ये रूल्स इनफैक्ट पहले डिस्कस कर लेना आपस में कि बच्चों को क्या बोलना है और फिर उनको समझाना वाज आल्सो इम्पोर्टेंट इन मैनेजिंग। एंड अब तो इजी हो गया है कि मोस्टली सब डिवाइसेस में टाइमर्स होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल होता है। तो एक्चुअली अगर आपने वो पेरेंटल कंट्रोल डाल दिया, तो जैसे हमने जब अपने बेटे को आईपैड दिया था तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल था कि वीकडेज पे 1 घंटे के बाद वो बंद हो जाता है, वो कोई भी कोशिश कर ले कोई खोल ही नहीं सकता। करेक्ट। सो एक वो भी लाइफ इजी कर देता है। और रात को 9 बजे के बाद स्विच ऑफ हो जाता था। और रात को 9 बजे के बाद स्विच ऑफ। एंड आई थिंक जो हमने बात की खाने के बारे में, वो यहाँ पे भी अप्लाई करता है। अल्टीमेटली बच्चे वही करते हैं जो वो हमें देखते हैं। हम अगर रात को 11-12 बजे तक टीवी देख रहे हैं तो वो भी वही करना चाहेंगे। तो अपनी खुद की आदतें भी ठीक रखनी पड़ती है, अपना भी थोड़ा मन हमारे रोकना काम की पड़ता है। वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि रोल मॉडल करना ज़रूरी है तो मैनेज तो किया है। बट या स्क्रीन टाइम आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रोल मॉडल करें और वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि हमारे बच्चे की क्या एज है, तो उसके एज के लिए कितना स्क्रीन टाइम सही है उनके लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगला चिट ट्राई करें, देखते हैं क्या आता है। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। स्लीप इश्यूज के बच्चे टाइम पे सोते क्यों नहीं हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो एक बार टीचर ने बुलाया था और यही बोला था कि आपका बच्चा जब सुबह आता है तो वो लगता है कि सोया हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं होती फर्स्ट फ्यू क्लासेस में, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहा ठीक से। तो उस टाइम पे रिसर्च में तो यही पता चला था कि अगर 10 साल से कम उम्र के हैं बच्चे तो कम से कम 10 घंटे की नींद उनको मिलनी चाहिए अनइंटरप्टेड। मतलब ये नहीं कि दोपहर में 2 घंटा सो लिए, अनइंटरप्टेड। एंड जब उससे ऊपर 10 से ऊपर हो जाते हैं, 12-13 साल के हो जाते हैं, तो मिनिमम 8 आवर्स। सो हमने थोड़ा डिसिप्लिन करने की कोशिश तो की थी, समय भी लगा था, बट आई थिंक यू हैड ट्राइड कि आपने उनको भी बैठ के एक्सप्लेन किया बच्चों की इतनी स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल भी पढ़ाया था उनको कि आप खुद पढ़ लो, तो उससे थोड़ी सी हेल्प हुई थी। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक इसमें बहुत एक मेन चेंज जो हम दोनों को करना पड़ा था वो ये था कि हम खुद ही फिर उस टाइम पे शट डाउन करके सोने लगे। तो घर में बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई, शांति हो गई, और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। वन अदर थिंग विच आई रिमेंबर यू डिड वाज के घर को अराउंड 8-9 PM काम डाउन करना शुरू कर दो। तो टीवी नहीं देखो लेट नाइट, लाइट्स ऑफ, सो दैट बच्चों को ये एनवायरनमेंट लगे कि नाउ इट इज़ टाइम टू काम डाउन, और फिर वो स्लीप में जाना। तो ये 3-4 चेंजेस से स्लीप हैबिट्स थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं। हाँ, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। आई नो मुझे करना पड़ता है कभी कभी, बट स्ट्रिक्ट मतलब फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस देने होते हैं अगर वो डिस्पाइट दैट नहीं कर रहे। मतलब कि आपको नेक्स्ट डे आपका स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा अगर अपनी हेल्थ की केयर नहीं की। दैट यू डू क्वाइट वेल। हाँ, तो वो एंड देन फिर फॉलो थ्रू करना पड़ता है उस पर, बट उससे वो समझ जाते हैं कि हर लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, कि स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है। एंड वो अगर हम सो रहे हैं टाइम पे उठ रहे हैं, इनफ स्लीप ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डे हमको अपना डिवाइस मिलेगा या जो हमें फ़न के लिए चाहिए वो मिलेगा। तो ये थे कुछ तरीके जो मैं और स्मिता इन सिचुएशंस को एक टीम की तरह हैंडल करने में इस्तेमाल करते हैं।